उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2022 में इलेक्शन होने वाले हैं और अब जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लहर बीजेपी के खिलाफ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर के अमित शाह ने एक हफ्ता पहले बैठक की थी और वहां के नेताओं को यह कहा था कि जाटों के दरमियान जाएं और उनको मनाने की कोशिश करें। उसी के तहत पिछले 2-3 दिन से ये देखने में आ रहा है कि मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, इस इलाके में, मुजफ्फरनगर के इलाके में जो वहाँ के लोकल विधायक और एमपीज हैं वो कोशिश कर रहे हैं जाटों के गांव में जाकर के उनको मनाने की, जो पंचायत के, जो खाप पंचायत के जो मुखिया हैं उनसे बात करने की। लेकिन तमाम जगहों पर जिस तरह के दृश्य देखने में आ रहे हैं, सब जगह से लौटाया जा रहा है। संगीत सोम का जो वीडियो परसों वायरल हुआ था, उसके बाद संगीत सोम कल फिर मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में पहुंचे, जो शाहपुर थाने के अंतर्गत आता है। वहां पर किसी के मौत में वो गए थे, 13वीं थी किसी की मौत के बाद, और उसमें वो शरीक होने के लिए गए थे। उसके बाद किसी पूर्व विधायक के उसके बाद किसी पूर्व सरपंच के यहाँ वो पहुंचे। लेकिन देखने में यह आया कि वहाँ पर किसी ने जो है किसान बिल के विरोध में और किसान महापंचायत के फेवर में नारेबाजी की, जिसको लेकर के संगीत सोम के कुछ गुंडे, तकरीबन 15 गाड़ियों में ये लोग पहुंचे थे अपना काफिला लेकर, कई गाड़ियों में हॉकी डंडे रखे हुए थे, उनको लेकर के वो आए और उसके बाद जो लोग नारा लगा रहे थे किसान बिल के विरोध में और किसानों के फेवर में, उनकी पिटाई शुरू कर दी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 लोग हैं जिनको चोटें आई हैं, और हालांकि ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन इसके बाद पूरे इलाके का माहौल गर्मा गया है। मीडिया इसको आरएलडी और बीजेपी की आपस में तकरार बता रही है। जिस तरह से अमित शाह और पूरा बीजेपी की टीम शुरू से ही इस पूरे आंदोलन को यह बता रही थी कि ये सरदारों का आंदोलन है और सिर्फ पंजाब में चल रहा है, उसके बाद जब ये देखने में आया कि पूरा आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जब राकेश टिकैत के आंसू निकले और उसके बाद इसमें दम आया 28 जनवरी को, 26 जनवरी के बाद जो पूरा मामला हुआ था, 28 जनवरी की रात जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू आए और उसके बाद गांव से हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचना शुरू हो गए। और उसके बाद जिस तरह से पूरे देश की कई राज्यों में लगातार महापंचायतें हो रही हैं, और जिस तरह से पंजाब में अभी जो परसों पंचायत हुई है उसमें 1 लाख से ज़्यादा किसान इकट्ठा हुआ हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर पंचायतें हो रही हैं, उसके साथ ही हरियाणा में पंचायतें हो रही हैं, और अब बंगाल का रुख करने की बात कही जा रही है किसानों के ज़रिए। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में अब जाट बनाम दूसरी बिरादरी करने की कोशिश की जा रही है और जाटों को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल से काफ़ी हंगामा है। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट्स दिखाना चाहूँगा जब ये पूरी घटना घटी, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। देखिए इन दृश्यों में। देखा आपने, उसके बाद जो पीड़ित हैं वो किसी तरह से अपनी जान बचा करके एक घर के अंदर घुस गए और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। तो पुलिस के साथ गुंडे उस घर पर पहुंचे और उस घर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप इन दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में महिलाएं उतर आई हैं और वो अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं, और जिस तरह से हंगामा महिलाओं के जरिए किया जाता है और उसके बाद पुलिस वापस लौटती है कि कहीं मामला दूसरा ना हो जाए, महिलाएं अपने साथ अभद्रता का इल्ज़ाम ना लगा दें, क्योंकि इस तरह की धमकियां महिलाओं के जरिए इस वीडियो में दी जा रही हैं। क्या हो लो? कौन लेना? ये लेन का है, ये लेन का है। ये 500 300 रुपए वाले। ये
आओ आओ बस बस इस पूरे मामले में अब मैं आपको बताना चाहूंगा, एक महिला इस पूरे मामले के बारे में बता रही है कि किस तरह से पुलिस वहां पर पहुंची, ताला तोड़ा गया और दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुसने की किस तरह से कोशिश की जा रही थी। पहले आप उसको भी सुन लीजिए। जूते बजा रखे पुलिस वाले लग रहे थे, भीतर कुंडा में मोटा क्या सारा धक्का मुक्की करी, मैं भी एक तरफ ठाका फेंकी पुलिस वाले ने, जो मुझे हटा रहे थे इंगा लंडी भारी यहाँ से कि घर में बैठ गई। तो बताओ, घर में पुलिस और पे गुंडे ले रहा था, वो घर में बढ़िया हमारी ऐसे लट ले रहे थे, ऐसे लट। हमने संजीव बालियान नूना बनाया था, हमने अपना करके बनाया था, हमने नूना बनाया था, हमारी इसके वाले न मानना चेतावनी दे गया, हमने तो बचा लिए बेचारे, हमने तो अपना करके संजीव बालियान नू बनाया था, अपना है, हमने नू नहीं बनाया था। क्या सुना आपने। इसके साथ ही योगेश जो पूरी घटनाक्रम के वक्त मौजूद थे, वो इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी बात शुरू हुई। तफसील से उन्होंने इसका जिक्र किया है मीडिया के सामने, इसको भी एक बार आप सुन लीजिए। गांव में मंत्री जी आ रहे थे, संजीव बालियान, और इधर सुधीर प्रधान की तरफ से वो आ रहे थे, और यहाँ इस पे तिराहे पे आते ही हम भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने लाठीचार्ज करवाई। उनकी साथ कम से कम 150 आदमी होंगे, जिन्होंने 8-10 आदमी मेरे ऊपर लग गए और ठाकर गाड़ी में गिरा, लट मारे। यहाँ मेरे ऊपर रिवॉल्वर धरा, तेरा इनकाउंटर करेंगे, लेकर गाड़ी में चल दिए। अगर मेरे सिर की डॉक्टरी करवाई जा तो इसमें देख लियो कितना सोचा लिखेगा। दोनों तरफ से मुक्के, और वे कुछ ले रहे थे, वे बराबर चलते रहे। उसमें पुलिस वाले भी बैठे हुए थे, पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका, मैं उन्हें रोकता रहा। मगर भाई गलती तो बताओ, गलती क्या है? कहने लगा तेरा इनकाउंटर करेंगे, और होर को भी उठा कर ला रहे। अच्छा, क्या विवाद हुआ था वहाँ? जो विवाद का तो यही बताओगे, हमें तो पता ही नहीं क्या विवाद हुआ। विवाद क्या है भाई? हमने कह दिया किसान एकता जिंदाबाद। तो महिलाओं के साथ भी कुछ हुआ? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, चौधरी नरेश टिकैत जिंदाबाद, और चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, ये हमने कहा। अच्छा, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी? महिलाओं के साथ भी बदतमीजी करी। जो महिला हम घर में जो बढ़ गए, उन्होंने मूसले तोड़ के या कुआड़ धिका के वहां से गया, महिला को धक्का मुक्की दी गई। इसके अलावा जब ये पूरा मामला हो गया तो देर शाम तक इलाके के किसान संगीत सोम के खिलाफ वहां पर इकट्ठा होने शुरू हो गए। थाने का घेराव रात भर चलता रहा और अभी भी थाने का घेराव किया हुआ है, क्योंकि कुछ युवकों को उठाया गया है, किसानों के कुछ बच्चों को उठाया गया है। उधर दूसरी पार्टी जिन्होंने हमला किया था उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इस तरह का कहना है किसानों का, और उसकी वजह से अभी तक थाने पर डटे हुए हैं। लोग वहां पर इकट्ठा होकर के अपनी बात रख रहे हैं। देखिए 2 किसान इस पूरे मामले पर किस तरह से अपनी बात बता रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से पूरा यह घटनाक्रम हुआ था। उस स्त्री के साथ में भी गए बदतमीजी की, जिसके यहाँ से हम ये पुलिस से और उन गुंडों से बचने के लिए उसके घर में घुसे थे, उसका भी मुंह खुला तोड़ दिया। हम जो है, जो हमारे मीडिया थी उनको भी दिखा दिया, LIU था वहाँ, LIU को भी बता दिया गया कि हम जो है आज ये तय कर दिया कि आज तो उन्होंने घर में घुस करके बहुत
बहुत भारी विरोध संजीव बालियान का, बालियान खाप के सारे गांव के द्वारा। कल जो संजीव बालियान जी ने बोला था कि 10 से कुछ नहीं बिगड़ने का, मैं मुर्दाबाद नहीं होने का, ये देख 10 से 100 और 1000 होने में टाइम नहीं लगता है। सभी और शांति व्यवस्था बनाते हुए बैठे पंचायत होगी, जब तक रिपोर्ट नहीं चलेगी सभी जो है दाएं बाएं से अंदर पहुंचे। अच्छा वो इसलिए ठीक है। तो ये था पूरा मामला, जिस तरह से अमित शाह ने जिम्मेदारी दी थी कि जाटों को मनाया जाए, लेकिन जिस तरह से विरोध लगातार देखने को मिल रहा है और अक्सर जिस तरह की इनके कारकर्दगी रही है बीजेपी के या हिंदूवादी संगठनों की, कि वो अगर कोई बातों से नहीं मानता है तो उसको डंडे के जरिए मनाने की कोशिश करते हैं, और शायद यहाँ पर इनकी ये रणनीति उल्टी पड़ रही है। जिस तरह से लगातार कल देर शाम से ही थाने का घेराव किसानों ने कर रखा है, हालांकि अभी तक आला अधिकारी इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों की यही मांग है कि जो आरोपी हैं उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, जो उनके लड़के बिना वजह अरेस्ट किए गए हैं उनको तत्काल छोड़ा जाए, और उनके ऊपर जो केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम से ये बात समझ में आ जाती है कि अब जाट नेता आसानी से मानने वाले नहीं हैं, और 2022 बीजेपी के लिए बहुत ही टेढ़ा हो सकता है। जिस तरह से पिछली बार 2017 में जब इलेक्शन हुआ था उत्तर प्रदेश का, और मेजॉरिटी में बीजेपी आई थी, और हिंदुत्व की राजनीति करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से तमाम हिंदुओं को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन ये किसान बिल बीजेपी के लिए शायद यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि 2022 तक क्या जाटों का ये मूड कायम रहता है या बीजेपी के जरिए इनको मनाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी इनका वोट लेने में कामयाब होती है। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि बीजेपी की ज़मीन पूरी तरह से उखड़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।